राम राम साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन अब एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन चुका है, जिसमें अभी भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। विशेषकर प्लेटफॉर्मों का निर्माण कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 व प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 दोनों ही प्लेटफॉर्मों की लंबाई, ऊंचाई व चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में 350 मीटर के दोनों ही प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें 150 मीटर का नया विस्तारित प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर 500 मीटर लंबे नए प्लेटफॉर्म होंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत, और उसमें भी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का विस्तार 50 से 60 मीटर और होगा। जब मंडला टीएसएस ट्रैक्शन सब स्टेशन यहां से स्थानांतरित होगा, उसका स्थान बदला जाएगा। जब उसका शिफ्टिंग का कार्य होगा, तब प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का और भी आगे विस्तार होगा। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन से लाइव कवरेज। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर टाइल्स लगने का कार्य चल रहा है। इसका कंक्रीट पूरा हो चुका है, हालांकि इसमें कटिंग आदि चल रही है। यहाँ से टाइल का काम बचा हुआ है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, इसमें भी प्राइमरी जो कंक्रीट का छिड़काव होता है, पहली परत बिछाई जाती है, वह पूरी हो चुकी है। बीच में इलेक्ट्रिकल केबल्स के लिए पीवीसी पाइप भी डाला जा चुका है, और ये सेपरेटिंग वॉल गुड्स लाइन और प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के बीच खड़ी की जा रही है। इसमें फेंसिंग आदि की जाएगी। और ये रहा प्लेटफॉर्म क्रमांक 1। कुछ मीटरों तक यहाँ पर स्टोन कोटा खड़ा किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर भी कार्य शुरू हो चुका है नैनपुर एंड से। यहाँ पर ये कंक्रीट के ब्लॉक्स जो होते हैं, स्टोन कोटा, वो लगाने शुरू हो चुके हैं। चलिए एक बार प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर चलकर आपको करीब से दिखाया जाए निर्माण कार्य। यहाँ पर प्राइमरी बेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर तैयार है। लगभग 2 महीने पहले ही इसे तैयार कर लिया गया था। तो प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर यहाँ पर कॉलम बन रहे हैं। इन पर फेंसिंग की जाएगी। सेपरेशन यहाँ पर हो जाएगा गुड्स लाइन और प्लेटफॉर्म, पैसेंजर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के बीच। यहाँ पर हालांकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 का जो स्लोप था, वो थोड़ा और आगे दिया जा सकता था। कम से कम ये पोल तक तो कंक्रीट आना था प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ से वैसे भी सकरा हो जाता है प्लेटफॉर्म। पर ये था कि यहाँ पर रेलवे लाइन आ जाती, रेलवे लाइन यहाँ से आ जाती तो यहाँ पर फिर दीवार आगे नहीं बढ़ सकती थी। शायद इसी कारण इसका विस्तार यहाँ पर आगे नहीं किया। रेलवे लाइन से फिर बहुत करीबी हो जाती है प्लेटफॉर्म की, ये भी है। यहाँ पे सकरा होता है प्लेटफॉर्म। और ये रहा टीएसएस, जिसे शिफ्ट किया जाएगा। इसका सर्वे हो चुका है। जब 15 जुलाई के आसपास दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर महाप्रबंधक का मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन पर पहली बार दौरा हुआ था, तब उसी समय इसके आदेश आ चुके थे कि इसका सर्वे किया जाएगा और इसे स्थानांतरित किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, जैसे ये टीएसएस शिफ्ट होगी, इसकी फेंसिंग हटेगी, बाउंड्री इसके यहाँ से साफ़ हो जाएगी और इसका विस्तार आगे होगा। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का लगभग 50 से 60 मीटर और आगे बढ़ेगा, यानी लगभग 550 या 610 मीटर लंबा होगा प्लेटफॉर्म क्रमांक 1। विश्व स्तरीय मंडला रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म क्रमांक 1। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 अच्छा खासा 10 से 15 मीटर, 12 से 15 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म। इसका प्राइमरी बेस तैयार है।
हालांकि इस पर हमारे द्वारा और भी स्थानीय रेल समितियों द्वारा पहल की जा रही है। हमारे द्वारा मजबूती से इसकी पहल की जा रही है कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 जो वर्तमान प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 है उसके साइड से यानी स्टेशन बिल्डिंग वाले अलाइनमेंट से इस दिशा पर नैनपुर की दिशा में प्लेटफॉर्म क्रमांक A1 डाला जा सकता है। यानी एक अतिरिक्त लूप लाइन डाली जा सकती है जिसका विशेष रूप से साइडिंग के लिए या सैलून लाइन या फिर SPIC लाइन या जो भी उसके लिए उपयोग हो सकता है। उससे बात ये होगी कि कम से कम स्टेशन पर एक अतिरिक्त लूप लाइन आ जाएगी। प्लेटफॉर्म क्रमांक A1 यहाँ पर तैयार हो सकता है जैसे नैनपुर में भी है। हालांकि उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता मगर है। मंडला लाइन की साइडिंग ही उसे कहा जाता है आमतौर पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 की राह तो यहाँ से लगभग समाप्त कर दी गई है। उसके ऊपर गुड्स रैक बनाकर ना केवल गुड्स रैक बनाया गया बल्कि उसमें लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लंबे चौड़े विशालकाय 2 शेडों का भी निर्माण हो चुका है। इस पर ऑफिस वहाँ पे बन ही चुका है। स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वार, दूसरी स्टेशन बिल्डिंग भी गायब हो चुकी है क्योंकि उसकी जगह आज रैक पॉइंट खड़ा है। स्टेशन का फुटओवर ब्रिज जहाँ पर 2021 से सर्वे चल रहा था, मार्किंग आदि भी सब कुछ हो चुकी थी, उस समय ब्रिज नहीं बनाया गया। 2 सालों तक ब्रिज नहीं बनाया गया और जैसे ही फरवरी माह में 2023 में फरवरी माह में अमृत भारत स्टेशन योजना की घोषणा हुई, उसके अंतर्गत मंडला रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया और वर्ल्ड क्लास फुटओवर ब्रिज उसके स्थान पर दे दिया गया। 12 मीटर चौड़ा ब्रिज यहाँ पर दे दिया गया। जहाँ पर आज 2 जिला मुख्यालय के मुख्य रेलवे स्टेशन पर 2 ब्रिज होने थे, वहाँ पर आज केवल एक ही ब्रिज है। तो ये रहा यहाँ पर कंक्रीट प्राइमरी बेस यहाँ पर तैयार है और कुछ मीटरों तक आगे यहाँ पर स्टोन कोटा डाल दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 अब तक प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 को पूरी तरह तैयार करके संचालित कर देना चाहिए था, शुरू कर देना था और प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 को बंद करके यहाँ पर इसका कार्य शुरू कर देना था। मगर खैर चलिए, अभी त्यौहार आदि भी चल रहे हैं, भारी भीड़ का आवागमन चल रहा है, स्टेशन में यात्रियों का आवागमन चल रहा है। हो सकता है इसको मद्देनज़र रखते हुए कार्य यहाँ पर थोड़ा सा लेट किया गया। बाकी अभी लिफ्ट लगने का कार्य भी बचा हुआ है, लिफ्ट आदि का कार्य बचा है। यहाँ पर टेंडर जारी हो चुके हैं, कंपनी का अलॉटमेंट भी हो चुका है। कंपनी का नाम अभी ठीक से याद नहीं है मगर अलॉटमेंट हो चुका है, टेंडर उन्हें मिल चुका है। तो द्वितीय अभियान के अंतर्गत यहाँ पर लिफ्ट का कार्य होगा, ना केवल मंडला में बल्कि नैनपुर जंक्शन, सिवनी और छिंदवाड़ा जंक्शन में भी द्वितीय अभियान के अंतर्गत कार्य होंगे लिफ्ट आदि के। और बाकी ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का विस्तार और आगे होने वाला है जब TSS हटेगी। अभी तो 500 मीटर हमारे पास प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। अब यहाँ से एक्सप्रेस गाड़ियाँ शुरू होनी चाहिए जल्द ही। क्योंकि मंडला रेलवे स्टेशन से, मंडला फोर्ट विश्व स्तरीय टर्मिनल रेलवे स्टेशन से हम यहाँ से सीधा इटारसी देखते हैं वाया सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते। और ना केवल इटारसी, उसके आगे खंडवा से हम सीधा गुजरात के सूरत और कर्णावती, आज का अहमदाबाद,
इसकी कनेक्टिविटी रखते हैं केवल रेल मार्ग से, सीधा जुड़ाव होगा, ना कोई रिवर्सल ना ही कोई कुछ, सीधी लाइन है हमारी वहाँ तक के लिए मार्ग उपलब्ध होता है। और वहीं खंडवा से नीचे भुसावल होते हुए मुंबई पुणे का रास्ता खुलता है। और एक बार अगर वहाँ प्रवेश हो गया तो दक्षिण भारत के द्वार भी मंडला के लिए खुल जाते हैं। सीधी कनेक्टिविटी मंडला रखता है वहाँ तक की। पर उसके लिए सबसे ज़रूरी है यहाँ पर कोचिंग डिपो, पिट लाइन आदि का निर्माण किया जाए। जब तक वह कार्य नहीं होंगे तो फिर कितना ही विश्व स्तरीय स्टेशन बन जाए, यहाँ से क्या कोई मतलब नहीं होगा। और सबसे पहले मंडला, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, आमला 295 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाए। जब तक दोहरीकरण नहीं होगा, ट्रैफिक यहाँ से शुरू नहीं होगा, गाड़ियाँ यहाँ से नहीं चलेंगी लंबी दूरी की। पहुँच मैंने आपको बताई, हमारी दक्षिण भारत के लिए भी पहुँच बनती है। ज़रूरी नहीं है कि बालाघाट, गोंदिया होकर नागपुर लाइन में जाकर या मुंबई हावड़ा लाइन में हम घुसेंगे वहाँ जाके तभी कनेक्टिविटी मिलेगी, कोई आवश्यकता नहीं। हम यहाँ से भी जा सकते हैं इटारसी होकर। न केवल भोपाल के रास्ते बल्कि उज्जैन का रूट भी हमारे लिए खुला हुआ है, सीधा मार्ग है, ना कोई रिवर्सल होगा ना ही कोई कुछ, कोई समस्या नहीं। केवल एंड टू एंड गाड़ियों की मेंटेनेंस हो सके उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी, फिर चाहे वो कोचिंग डिपो हो या पिट लाइन। ये है वर्तमान हालात और ये भविष्य का प्लान। मैंने आपको बताया कि हम इतने यहाँ पर सक्षम हैं। आवश्यकता है सुविधाओं का बहाल होना, सुविधाओं का यहाँ पर स्थापित होना। कोचिंग डिपो स्थापित होगा, गाड़ियाँ बनेंगी, मेंटेनेंस होगी, पूर्णतः हम सक्षम होंगे एक लंबी दूरी की गाड़ी को चलाने के लिए। न केवल एक, अनेकों रेलगाड़ियाँ हम चला सकते हैं अपने दम पर। तो यह अपडेट है यहाँ पर। चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।